इधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ किया और देश भर से आए नन्हे वैज्ञानिकों के मॉडल देखकर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रहा मध्य प्रदेश अब विज्ञान और तकनीक में नए आयाम स्थापित कर रहा है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अलग पहचान बनाई है, चाहे वो योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की बात हो या सेना द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की। सीएम ने अंगदान को मानवता की अनुपम सेवा बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे महान सेवा करने वालों को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित करती है। मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की धरती ने आर्यभट्ट, वराहा, मिहिर, विक्रम साराभाई, बाबा और कलाम जैसे महान वैज्ञानिक दिए हैं और उन्हें आज की युवा प्रतिभाओं में वही चमक दिखाई देती है। कार्यक्रम में सीएम ने स्टॉल्स पर जाकर बाल वैज्ञानिकों के मॉडल देखे, बातचीत की और उन्हें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दिलाया। मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है। उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे नवग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है। ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है। ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से। मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है। हमें गर्व है, वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है। जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण हैं जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके। लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं।